हाय स्टूडेंट, आज हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। ठीक, तो देखिए टेंस। ठीक, तो देखिए टेंस को हम हिंदी में काल कहेंगे। क्या कहेंगे? काल। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखिए टेंस हमें क्या बतलाते हैं कि काम कितना हुआ है या हो रहा है या चल रहा है। ठीक, ये सब बतलाते हैं कि नहीं। जैसे चुका आ जाए, जैसे वह काम कर चुका है मतलब चुका आ गया, तो काम मतलब हो गया। पता चला कि नहीं चला? चला ना। तो हमें टाइम भी बताते हैं। ठीक, कि काम कितना हुआ है या नहीं हुआ। ठीक, अब देखिए वर्क भी बता देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें वर्क भी बता दिया। ठीक, अब देखिए टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। तो देखिए सबसे पहले होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। ठीक, तो देखिए प्रेजेंट टेंस। ठीक, अब देखिए उसके बाद है पास्ट टेंस। क्या? पास्ट टेंस। ठीक, अब उसके बाद फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अब देखिए प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहेंगे, पास्ट को भूतकाल, फ्यूचर को भविष्य काल। ठीक, तो देखिए पहले हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो देखिए जो काम चल रहा हो मतलब हो रहा हो उसे हम प्रेजेंट टेंस में कहेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए पास्ट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जो काम हो गया हो, जैसे हमने आपको कैन का यूज पढ़ाया था। ठीक, तो वो पास्ट में हुआ। अब देखिए फ्यूचर में तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो देखिए फ्यूचर टेंस में जैसे हम लोग आप सभी को और कोई वीडियो बनाएंगे, या जैसे अब चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये सब चलेगा, तो वही फ्यूचर है। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखिए इन तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 टाइप्स। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूं, इसको बगल में लिख दे रहा हूं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यहां लिख दिया। अब देखिए उसके बाद अब इन तीनों के 4 भेद लिखना है। तो देखिए सबसे पहला होता है इंडेफिनिट। तो देखिए इंडेफिनिट हम लिख देते हैं। इंडेफिनिट हो गया। ठीक, अब देखिए इंडेफिनिट के बाद आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख दे रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गए। ठीक, अब देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट लिख देते हैं। परफेक्ट। अब उसके बाद आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, यहाँ टेंस लिख दे रहे हैं।
ठीक, अब देखिए जैसे अब ये 4 हो गया। अब इसमें हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ऐसे लगा देंगे। फिर पास्ट का ऐसे लगा देंगे। ठीक, अब ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अब देखिए पहले अब इसके बारे में जानते हैं। इसमें देखिए इनडिफिनिट, इनडिफिनिट मतलब इसका कोई पता नहीं है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। ठीक, ये इनडिफिनिट है। अब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस क्या है? कॉन्टिन्यूअस मतलब काम चल रहा है। ठीक, काम चल रहा है। अब परफेक्ट, परफेक्ट मतलब अच्छा, मतलब हो गया, काम हो गया तो परफेक्ट कहेंगे। अब देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अब इसमें दोनों आ गया, परफेक्ट भी है कंटीन्यूअस भी है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें समय दिया रहता है। ठीक, लेकिन इसमें काम हुआ नहीं रहता है। जैसे इसमें आ जाता है वह 2 घंटे से आ रहा है। अब देखिए मतलब आ रहा है लेकिन 2 घंटे से, टाइम तो दे दिया गया है कि 2 घंटे से आ रहा है लेकिन अभी आया नहीं है। ठीक, तो ये भी समझ गए आप सब लोग। अब देखिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको लिख लीजिए कहीं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए जल्दी। चलिए अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब देखिए टेंस, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो अब देखिए हम कैसे इसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें ता है, ती है, तो है, ते है। ठीक, ये सब आए तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जान लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ राम घर जाता है। तो देखिए यहाँ क्या आया, राम घर जाता है, ता है। तो देखिए यहाँ दिया गया है ना ता है, तो हम पहचान लेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब देखिए इसको करने के लिए कुछ नियम है। ठीक, नियम है तो देखिए सबसे पहले हम नियम लिख देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। देखिए आप लोगों ने सेंटेंस पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे हम लोग आपको पढ़ा देंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या रहे तो ये सेंटेंस है। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले होगा सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यस या ईएस। ठीक, यस या ईएस फिर प्लस अदर। ठीक, ये आपके नियम है, हम कैसे अनुवाद करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ नियम में दिया गया है क्या? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है?
सब्जेक्ट हम लोग कैसे पहचानेंगे? जिसके द्वारा काम चल रहा हो, मतलब हो रहा हो। ठीक, तो देखिए, घर जाता है, घर कौन जाता है? राम जाता है। ठीक, तो हम सब्जेक्ट पता कर लिए। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम लिख देते हैं। अब देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाना, यहाँ वर्ब क्या है? जाना, तो क्या होगा? गो, गो हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, यस या ईयस, उसमें क्या लगा रहे? यस या ईयस, तो देखिए इसमें क्या लगेगा? ईयस। ठीक, राम गोज। ठीक, अब उसके बाद कहाँ जा रहा है? तो अदर में क्या है? घर, तो टू हाउस, हाउस या होम कुछ भी, हाउस। ठीक, अब ये हो गया। अब देखिए, इसके बाद निगेटिव सेंटेंस आ जाता है। क्या? निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या? उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख देते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर अफर्मेटिव में सब्जेक्ट बहुवचन रहे तो, क्या? बहुवचन रहे तो यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक, मतलब वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तभी हम यस या यस लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक, तो अब देखिए, यहाँ निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। ठीक, सब्जेक्ट डू या डज, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। तो अब देखिए, जैसे अब देखिए, कुछ लोग को ये भी नहीं पता रहता कि डू कहाँ लगाए और डज। तो देखिए, मैं बताता हूँ। ही सी इट नेम, ही सी इट नेम के साथ डज लगाते हैं। क्या लगा देते हैं? डज। ठीक, और देखिए, आई बी यू दे, आई बी यू दे, और बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसमें क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब में यस या यस कोई मतलब नहीं है, यहाँ कुछ नहीं जोड़ना। केवल अफर्मेटिव में ध्यान दें कि अगर एक वचन रहे तो यस या यस लगाएंगे, बहुवचन रहे तो यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। ही सी इट नेम के साथ डच, आई बी यू दे बहुवचन के साथ डू। ठीक, अब देखिए यहाँ बहुवचन है, तो बहुत लोग कहते हैं ये तो लिख दिया बहुवचन के, जैसे बच्चे। ठीक, बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उसमें हम वो बहुवचन में आ जाता है, तो उसमें डू का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसे लिख लीजिए, जल्दी लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप उदाहरण देखिए, जैसे वह यहाँ नहीं, वह यहाँ नहीं आता है। ठीक, वह यहाँ नहीं आता है। तो अब देखिए इसका नियम क्या है? यहाँ देखिए नहीं आ गया, तो हम पता कर लिए कि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है नियम में? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वाह, तो वाह की इंग्लिश क्या होती है? ही।
ही, तो देखिए जैसे वह यहाँ नहीं आती है तो हम क्या यहाँ वह की इंग्लिश ही लिखते, नहीं तो सी हो जाता, क्या हो जाता है, सी। ठीक, तो इसे मिटा दे रहे हैं, अभी तो यहाँ नहीं है, आपकी जानकारी के लिए इसे बता दिया। ठीक, अब देखिए ही हो गया। अब इसके बाद देखिए डू या डज, डू या डज, तो देखिए डू या डज में हम क्या लिखें, डू या डज में हम क्या लिखें, तो देखिए हमने आपको बताया था कि ही सी इट नेम, ही सी इट नेम के साथ डज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डज। तो यहाँ क्या है, ही है तो डज लिख देते हैं, डज लिख दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ नॉट है तो हम नॉट लिख देते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कम लिख देते हैं, कम हो गया। अब उसके बाद अदर में क्या, यहाँ, यहाँ की इंग्लिश क्या होगी, हियर। ठीक, हियर, ही डज नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए अब आगे चलते हैं, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट में कह दीजिए, हम आपको और अच्छे से फिर पढ़ाएंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव दो होते हैं, तो देखिए सबसे पहला होता है जो क्या से शुरू होते हैं वाक्य, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। ठीक, स्कूल जाता है। ठीक, अब देखिए पहला तो ये हो गया, पहला तो ये हो गया, हल्का इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, ये जो नियम है इसे लिख लीजिए, हम मिटा दें, नहीं नीचे जगह कम है, इसको लिखिए जल्दी नियम। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं अब, तो देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या वह स्कूल जाता है। ठीक, अब देखिए दूसरा हो गया, दूसरा जैसे हम लिख देते हैं इसी तरह एकदम लिख देते हैं, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। देखिए दोनों एक ही तरह के हैं, लेकिन देखिए यहाँ शुरू में क्या आ गया, यहाँ बीच में क्यों आ गया, तो इसके नियम भी लिखवा दे रहे हैं। तो नियम सबसे पहले यहाँ क्या होगा, इंट्रोगेटिव इसको हम फर्स्ट, ए वाला जो क्या से शुरू होगा उसको फर्स्ट कह दे रहे हैं, और इंट्रोगेटिव इसको सेकंड, जिसमें बीच में आया है उसको सेकंड कर दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि नियम दोनों के अलग अलग हैं इसीलिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, डू या डज इन सब्जेक्ट प्लस नॉट। देखिए देखिए यहाँ वाक्य में नहीं नहीं आया है तो हम नॉट नहीं लिखेंगे, अगर यहाँ जैसे होता क्या वह स्कूल नहीं जाता है तो हम नॉट लिख देंगे। ठीक, अब देखिए प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, उसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क, बहुत बच्चे हैं कि क्वेश्चन मार्क लगाना ही भूल जाते हैं, तो क्या कहते हैं कोई भी देखता है तो अगर ध्यान देके देखे कि सेंटेंस कैसा है
तो इसे गलत कर देता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहता है। तो अब देखिए दूसरा नियम है क्वेश्चन वर्ड। ठीक, मतलब क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये क्यों जैसे दिया गया है, इसकी मीनिंग या इंग्लिश। ठीक, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड जान नहीं गए, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिख देंगे प्लस अदर के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, कुछ नहीं, केवल यहाँ क्वेश्चन वर्ड। ठीक, तो यह बहुत क्या कहते हैं आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये याद करने की चीज नहीं है। ठीक, ठीक, इसे याद क्या करना है, क्या कहते हैं एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, बस ऑटोमेटिक आपको यही एकदम याद हो जाएगा। अब कहते हैं याद करने के लिए क्या करें, कुछ नहीं, केवल लिखिए। जैसे हम लोग मैथ में कोई सूत्र पे सवाल लिखते चले जाते हैं, एक बार नहीं 10 बार सवाल लगाते हैं तो सूत्र अपने आप याद हो जाता है। उसी तरह अगर हम अनुवाद करते रहेंगे तो इसके नियम अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक, अब इसे हम कर रहे हैं, आइए देखिए। सबसे पहले क्या दिया गया है, डू या डच। तो यहाँ क्या होगा बताइए, यहाँ हल्का बहुवचन कर दे रहे हैं, क्या वे स्कूल जाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या लगेगा, डू या डज, बताइए जल्दी। डू लगेगा, क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है। वे की इंग्लिश क्या होती है, मतलब मीनिंग, दे, आई बी यू दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए तो हम डू लिख दे रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बता दिया, दे है, दे के बाद नॉट, यहाँ कहीं नॉट है मतलब नहीं आया है वाक्य में, नहीं आया तो देखिए नहीं आया तो मत लिखिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो मतलब जाना, गो हो गया। अब अदर में क्या है, स्कूल, तो टू स्कूल। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक, अब देखिए सेकंड क्या है, क्वेश्चन वर्ड, यहाँ क्या है, क्यों, तो वाई। डू या डज क्या लगेगा, डज लगेगा, क्योंकि एक वचन है, डज लिख दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही लिख दीजिए। उसके बाद नॉट, नॉट है तो नॉट लिखिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद टू स्कूल, टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट में कहिए और हम आपको फिर से पढ़ाएंगे और अच्छे से। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठीक, धन्यवाद।